कह रहे हैं, अमी कुमार, ओके, प्रिंसी बी कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी बात गलत है वृद्धि और विकास के बारे में। तो अभी जितने भी स्टेटमेंट पढ़े हैं उसमें से ही आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी विकास आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ये वृद्धि लिखना यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, यानी ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंजेस की। चलो ठीक है। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ओनली, सिर्फ एनवायरमेंट का हिस्सा है। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ ठीक है भैया कि वृद्धि जो है वो जीव के आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ये अभी कुछ इनमें से ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपको लग रहे होंगे यार ये तो भी पता ही नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट तो चलो पता ही होगा, तो ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई रहती है। तो ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ओनली, ये कहना गलत हो जाएगा कि सिर्फ वृद्धि जो है एनवायरनमेंट का ही रोल है उसमें, नहीं। आपके विकास पर्यावरण का ही एक कार्य नहीं है। आपकी हेरिडिटी, आपकी जेनेटिक्स, आपकी हाइट कितनी बड़ी जाएगी, मतलब कितने लंबे आपकी हाइट होगी, बाल कब तक सर पे रहेंगे, ये सब चीजें जो है जेनेटिक्स का भी इनमें रोल रहता है। यानी आपकी हेरिडिटी, आपकी आनुवंशिकता का, वातावरण का तो है ही, सही खाना मिल रहा है कि नहीं, बाकी चीजें हो रही हैं कि नहीं, लेकिन सिर्फ वातावरण का नहीं है, इसमें हेरिडिटी का भी महत्व है। ठीक, चलिए खैर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, ये बात बिल्कुल सही है, ग्रोथ रुक जाती है मैच्योरिटी पे। अभी हमने ये लास्ट लाइन में ही डिस्कस किया था। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक, कि आपकी समझ बेहतर हो रही है, ये विकास का हिस्सा है। आपकी हाइट बढ़ रही है, क्वांटिटी में चेंज है, तो ये ग्रोथ है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ बिल्कुल होती है इंट्रिंसिक और जेनेटिक फैक्टर्स से भी। तो ये हुई बात, आगे बढ़े। क्लियर है? क्लियर है? ओनली नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पे डिटरमिन्ड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि आपकी हाइट है तो डिटरमिन होगी आपकी हेरिडिटी से, कि आपके माताजी पिताजी और पूर्वजों से जो जीन्स मिले हैं वो किस हद तक उसको लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सिर्फ आपके हेरिडिटी से, ओनली लिखा होता तो ये गलत हो जाता, डी। तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको और सुलझाएंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कल, क्योंकि अभी कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप धीरे धीरे सीखेंगे तो बाकी के ऑप्शंस सब और भी क्लियर होंगे। वो ऑब्वियस है ना, क्योंकि एग्जामिनर तो सिर्फ कि हमने इतना पढ़ा है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन नहीं बनाता ना, ऑप्शंस तो कई तरह के होते ही हैं। कोई और आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन तो और है ही, जैसे जैसे मैं टॉपिक कराऊंगी क्वेश्चन भी इसमें होता ही जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सिलीगुड़ी से हैं, अच्छा ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, चिन्मय, ठीक है आज के लिए इतना ही रखें। फिर हिंदी वाला ऑप्शन सी होगा, आप लोग कह रहे हैं, हो सकता है हिंदी में गड़बड़ कुछ हो। परिपक्वता प्राप्त होने पर विकास रुक जाता है, नहीं विकास तो रुक, अच्छा अच्छा ओके ओके, ये वृद्धि को ही विकास, उन्होंने ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, इसको कल ठीक करा देंगे। वृद्धि रुक जाती है ये होना चाहिए। डेवलपमेंट और ग्रोथ को कई लोग एक समझ लेते हैं, और आपका इंटरनेट भी या ट्रांसलेटर भी जो है कई बार गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको इंग्लिश साइड ही देखनी होती है। अगर गड़बड़ हिंदी में है, ये पेपर में भी ये रूल है कि अगर आपकी हिंदी की साइड में कोई गड़बड़ है तो इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। तो इंग्लिश में जरूर झांक करके देख लें अगर कंफ्यूजन इस तरह की बनती है तो। ठीक है जी, विकास पर्यावरण के कारण है, वो तो दोनों में से कोई भी नहीं है। वृद्धि, जहां जहां विकास लिखा है उसको वृद्धि कर लेना। ठीक, चलिए तो फिर आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए पंजाब से हैं, बहुत बढ़िया। यस बॉस, यू आर अमेजिंग टीचर, आई लव योर वे ऑफ टीचिंग एंड इवन आई लव यू, आई होप विल मीट सून। थैंक यू भारती सोलंकी, धन्यवाद आपका। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगा। पूरा जो कंपैरिजन है, पूरी कहानी है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है डेवलपमेंट के बारे में। कई दिन डेवलपमेंट चलता है, मैं डिटेल में प्रॉपर डिस्कशन करती हूँ। आज का अच्छा, अगर आपको रिवीजन करने का मन करे, थोड़ा सा ये जानने का मन करे कि आज हमने क्या क्या चर्चाएं की, तो हमने विकास के बारे में जाना कि भैया विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, वूम टू टूम जाती है, गर्भ से कब्र तक चलती है। वहीं वृद्धि परिपक्वता या मेच्योरिटी गेन करने के बाद रुक जाती है। डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाना विकास है। विकास में प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं। लाइफ स्पैन यानी पूरे जीवन वूम टू टूम चलता है। मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, ये जो 4 प्रकार है ना, यानी मल्टीपल डायमेंशंस में, यानी सिर्फ शरीर नहीं बढ़ रहा, शरीर, दिमाग, मन, इमोशन, सामाजिक विकास सब कुछ हो रहा है। तो मल्टी डायरेक्शनल यानी कई डायरेक्शन में होता है, सर से पैर की ओर,
आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी वो आएगा। तो डायरेक्शन भी कई है और प्रकार भी कई है, मल्टी डायमेंशनल भी है, मल्टी डायरेक्शनल भी है। ठीक है जी, तो ये कहानी है। हाईली प्लास्टिक है, यानी मॉडिफिकेशन संभव है, चेंजेस होते रहते हैं, हिस्टोरिकल कंडीशंस से भी प्रभावित होगा। ये मुख्य मुख्य बातें थी जो हमने विकास के बारे में पढ़ी। ये जो विकास के कई सारे प्रकार हैं, इसी को हम कह रहे हैं ये मल्टी डायमेंशनल है, कई सारी डायमेंशंस हैं, विकास बहुआयामी है। अगर मैं कहूं मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, कई सारे आयाम हैं, कई सारे प्रकार हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक, यानी इमोशनली भी आप में चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल भी, कॉग्निटिव भी, फिजिकल भी, इन सब के अलग अलग नाम भी हैं, उस पर बात करेंगे। यार ये बैच में चलेगी क्लास, यूट्यूब पे नहीं, 5:30 बजे से शाम को, और यूट्यूब का टाइम अपना रहेगा 9 बजे। मजा आता है आपकी क्लास में, और मजा आएगा कल से। निरुपमा सिंगल माइंडेड फोकस करके, सिर्फ आपकी जो है एक ही जगह ध्यान रहेगा, बैच वाले कमेंट्स पे ही और बैच में ही। अभी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा या डिवाइडेड फोकस है, क्योंकि यूट्यूब के भी कमेंट्स में बार बार चेंज कर करके देख रही हूँ। अररिया से हैं मैम, बहुत बढ़िया। कैफी, देश भर से आपका स्वागत है। बढ़िया 30 में से 30 नंबर लेकर के आइए। बाकी सब्जेक्ट भी धड़ल्ले से पढ़िए, सारे टीचर्स अपने आप में एक्सपर्ट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सालों साल से पढ़ा रहे हैं, है ना। और जो नोट्स वगैरह मिल रहे हैं आपको वो भी देखिए, हो जाएगी भाई रजनी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।